दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स पे कई ऐसे सवाल आए थे जिन्होंने मुझसे हेल्प भी मांगी थी, मदद भी मांगी थी, और कई ऐसे लोगों के सवाल थे कि मैडम आपका इतने कम समय में अपना वॉच टाइम पूरा कर लिया, आपके मतलब मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो, वॉच टाइम लगभग खत्म होने ही वाला है। लेकिन मैंने जो है सबसे बड़ी बात बता दूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी लाइव में गई हूँ, किसी से भी जुड़ी हूँ तो मैंने पहले ज्वाइन किया। मैं लाइव नहीं करती, कई लोगों ने लाइव करने को बोला, मैंने कभी सपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे छोटे यूट्यूबर भाई बहन हैं जो अच्छी चीजें दिखा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मैं हर किसी की लाइव में 10-10 मिनट जाती हूँ ताकि उनको मेरा सपोर्ट मिल सके। मुझे ये लालच नहीं है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं उसके चैनल पर नहीं जाऊं। कई मेरे फ्रेंड्स रह जाते हैं, क्योंकि मैं अपने 5 फोनों से जब बैठती हूँ तो उनकी वीडियो चलाने बैठती हूँ और उनको फुल वॉच करती हूँ, और उनका वीडियो 2-2 4-4 लोग जिन्हें जो देख सके उन्हें शेयर भी करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे वो छोटे भाई बहन आगे बढ़े, जो कोई ऐसी गलत हरकत ना कर बैठे, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है जब गलत चीज आगे बढ़ रही होती है तो हमारे अच्छा काम करने वाले भाई बहन डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसी चक्कर में वो भी अश्लीलता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरे भाई बहन वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। रही बात मेरे चैनल की, तो वो जब ग्रो होगा, क्योंकि मैंने कभी पैसे का लालच नहीं किया, जो मैं शुरू से बताती आई हूँ। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, मैंने अपना सोशल साइड छोड़ा, एक राजनीतिक क्षेत्र छोड़ा, अपने घर की जिम्मेदारी को निभाया, ताकि मुझे नहीं लगता कि पैसा ही जीवन में सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी मेरे चैनल पे मोनेटाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, आपका सहयोग रहा, पैसा आने लगे, तो सबसे पहले मैं समाज के हित के लिए कार्य करूंगी, जो कि मेरे दिल से तमन्ना। मुझे बहुत दुख होता है जब समाज में गलत चीजें हो रही होती है, कोई दुखी परेशान होता है, कोई छोटी छोटी जरूरतों से पिछड़ जाता है, तो वहां पे मुझे बहुत दुख होता है। उस समय एहसास होता है हमारा एक ऐसा जरिया होता है जिसके द्वारा हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। दिल से जुड़ी इस भावना को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो जरूरतमंद है, जो किसी कारण से नहीं उसे आगे कर पाते, तो उन लोगों की मैं मदद अपने चैनल के माध्यम से जरूर करूंगी। अगर आपका प्यार बना रहा, अभी मेरा चैनल काफी कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आपका प्यार है, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, आपने कहा दीदी आप अच्छा काम कर रही हो, आप आओ समाज के लिए, समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपका यही मोटिवेशन मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप दिल से जुड़े, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की मुझे, और कई लोगों ने अपनी समस्या बताई, और कईयों को अपनी समस्या से लड़ने का समाधान मिला। और मेरा मोटिव शुरू से यही रहा है कि जिसे मेरी जरूरत है मैं उसके लिए यूट्यूब पर आई हूँ, ना कि अपने लिए। बहुत हैं यूट्यूब पर जो काफी लाखों में डॉलर कमा रहे हैं, अपने लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, काफी चीजें प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑलरेडी भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास वो सारी चीजें हैं सुख सुविधा की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जो सुख सुविधाएं होती है वो ऑलरेडी मेरे पास है। बाकी इतने बड़े ख्वाब नहीं है मेरे कि मुझे पैसा ही मायने रखूं। इंसानियत और दिल से जुड़ी वो भावना जिसने मुझे यूट्यूब पर आने के लिए मजबूर करा, और इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपने प्यारे भाई बहनों से मिली, उनकी समस्याएं देखी और उनका प्यार मुझे मिला। और सबसे बड़ा जो है जीवन का जो मोटिव होता है, जिसे जीने के लिए इंसान को जरूरी होती है, वो चीजें मुझे यूट्यूब पर आकर मिली। जब आप एक आवाज उठा देते हो दीदी आपने बहुत अच्छा कदम उठा रहे हो, तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है मुझे। मैं चाहती हूँ आज के दौर में जो मेरी माताएं बहनें हैं जो घर चला रही, घर के साथ साथ डिमोटिवेट हो जाती है, कभी डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी का अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं ना, हमें इसी पे रहना है, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम यूट्यूब पर आ रहे, मन कर रहा है छोड़ दूं, तो मैं कहूंगी कभी नहीं, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र पे आई तो मैंने सारे भाई बहनों को पकड़ कर रखा। जितने छोटे भाई बहन है मैं उनको काफी सपोर्ट करती हूँ, कोई मुझे करे न करे मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक भाई काफी डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि कोई वो लाइव के लिए ऑफर करते, कोई उनके लाइव में नहीं जाता, जो उन्हें ज्वाइन करता है उन्हें अन कर देता है, तो वो बड़े दुखी रहते। तो मैंने उन भाई से भी कहा आप फल की चिंता मत कीजिए, आप स्वाप दिल से अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पहले कहे भगवान हमें ये चीज दे दो, भगवान हमें वो चीज दे दो, भगवान को भी ये लगेगा ये भाई ये तो जब से आया है सिर्फ अपने लिए मांग कर रहा है। अगर हम दूसरों के लिए मांग करते, दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला वो दिल की तमन्ना को सुनता है। उन लोगों
के साथ हमारी अपनी भी भावनाएं जुड़ी होती है, तो ऊपर वाला जरूर सपोर्ट करता है। और ये मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। जिंदगी में जो आगे बढ़ी हूँ, मैं यहाँ पे कभी नहीं थी। मैं शुरू से ही जो थी, मेरी एक सोच थी कि मैं खुद में एक बहुत ज्यादा अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हूँ अपने आप। मेरे लिए मेरी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा लक्ष्य यही, इसी लक्ष्य को रखते हुए मैंने बचपन से पढ़ाई में टॉप करा और मैं सोशल साइड पे आई। मेरे गांव के लोगों ने मुझे मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे राजनीति क्षेत्र में उतारा। वहां से भी मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सोशल साइड पे आई। वहां से भी मैंने अपना एक गरीबों वाला स्कूल ज्वाइन करा जिसमें मैंने उनमें बेटियों को आगे बढ़ाया, काफी आगे बढ़ाया। तो मुझे वो हिम्मत, वो प्रेरणा बचपन से ही मिली है और मैंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। सिर्फ एक टाइम के लिए रुक गया था जो मेरी जिम्मेदारियां थी। मेरा लक्ष्य वही था स्टार्टिंग से अब तक। अब भी मैं जानती हूँ आप लोगों का प्यार सहयोग मुझे जरूर मिलेगा। और सबसे एंड में एक बात और बताना चाहूंगी। अभी मैंने एक भाई के लिए वीडियो बनाया जो काफी परेशान थे। उनके एक बेटे की डेथ हो चुकी थी, मिसेस की डिलीवरी होनी थी और उन्हें हेल्प के लिए मैंने आपसे सपोर्ट मांगा। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट करा। हमारे एक भाई हैं योगेश सोधन जी, मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ पाई तो आपने उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट पे करा। और दूसरी हमारी एक बहना है निर्मा प्रेम ब्लॉग नाम से, उन्होंने इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में डाल दी। बकाया छोटे छोटे मेरे भाई बहन जितनी रिक्वेस्ट मेरी बातों का मान रखा, आपने अपनी आर्थिक कमाई का एक हिस्सा उन्हें दिया, किसी की परेशानी को समझा। तो मैं चाहती हूँ इसी तरीके से दिल से आप जुड़े। किसी के मतलब आपको ये नहीं लगा, आपने एक घड़ी के लिए सवाल नहीं किया कि हम ये पैसा डाल रहे हैं, शायद कोई गलत तो यूज नहीं कर रहा। आपने मेरी बातों पर भरोसा करके उन भाई की मदद करी। इसी तरह मैं चाहती हूँ मेरे जो भी भाई बहन पीड़ित परेशान है, एक दूसरे के हेल्प के जरिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप स्क्रिप्ट कर दे तो सबसे बड़ी बात, जो कि मैं समाज के लिए नए नए टॉपिक लेके आती हूँ। मेरे जो भाई बहन दुखी परेशान है वो जीवन में आगे बढ़े, यही मेरा एक लक्ष्य है। मेरे पास जितनी भी आइडिया है 12-13, मैं उन सबसे सपोर्ट करती हूँ अगर किसी को जरूरत होती है। तो इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। देखते हैं ना आप, कभी भी कोई आपने कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी एक बार आपने दी थी तो वो एक बार में टूट गई। जब मुट्ठी बन जाती तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो मैं आपसे कहती हूँ एक सिंगल मत बनिए, आप एक मुट्ठी बनिए जिसे अगर कोई तोड़ना चाहे, किसी की हिम्मत ना हो तोड़ने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप चाहते हैं आगे को मेरा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद नहीं आए डिसलाइक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अपनी राय सर्वमान्य है। और एक कॉमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे आपकी राय मिल जाए। तो बहुत आपका दिल से धन्यवाद।